मरहबा 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 नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजब माजरा है हजरात देखिए, अजब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। जनाब सदर, आज का मेरा ज़ेरे बहस मौजू जहेज़ फितना है। जनाब सदर, अगर जहेज का तबसरा किया जाए तो मुझे शर्म आती है उन नौजवानों पर जो अपनी डिग्रियों के बलबूते खुलेआम दिन दहाड़े उनसे जहेज की मांग करते हैं, जिन्होंने अपनी लड़की की परवरिश की, उसे इल्म की जेवर से आरास्ता किया, अखलाक तहजीब के दौलत से माला माल किया। लेकिन जनाब सदर, जब उन्होंने अपनी बेटी को एक फूल की तरह सर सीने से लगाए रखा और इस फूल को किसी और के घर में सजाने की कोशिश की गई, तो जनाब सदर यहाँ जहेज के मुतालिबात हो जाते हैं। मैं उनके हिस्से लिखती हूँ, तवज्जो चाहूंगी। जिस रहमत को झुठला रहे हो बोझ का इजहार करते हुए, जिस रहमत को झुठला रहे हो बोझ का इजहार करते हुए, रह जाओगे आखिर में सिर्फ अफसोस का इजहार करते हुए। जिस जन्नत को पाने के लिए दी जा रही है हजार कुर्बानियाँ, जिस जन्नत को पाने के लिए दी जा रही है हजार कुर्बानियाँ, वह दर्जा मुफ्त में दिलाएगी तुम्हें तुम्हारी ये बेटियाँ, तुम्हें तुम्हारी ये बेटियाँ। जनाब सदर, अगर यहाँ बैठे किसी से यह सवाल कर लिया जाए कि जहेज क्या है, तो क्या मैं आप लोगों से जान सकती हूँ कि जहेज क्या है? तो जनाब सदर बताइए कि जहेज क्या है? यहाँ पे भी आप लोग साइलेंस क्यों? क्योंकि जब आप लोगों की शादी हुई थी तो आप लोग जहेज लिए थे, इसलिए साइलेंस। ठीक है, चलो हम हमारे प्रिंसिपल सर से पूछते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रिंसिपल सर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। चलो पूछते हैं, तो बताइए प्रिंसिपल सर, जब आपकी शादी हुई थी तो क्या आप जहेज लिए थे या जहेज क्या है? प्रिंसिपल सर, आपके समर्थन का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ बैठे किसी से यह सवाल कर लिया जाता है कि जहेज क्या है, तो हर कोई यही कहता नजर आता है कि जहेज हराम है, जहेज नाजायज है, जहेज शरीयत के खिलाफ है। अगर लेने की बात की जाए तो जनाब सदर इसका बायकॉट कोई नहीं करेगा। अरे करेगा भी क्यों? मुफ्त में सोने की चिड़िया जो हाथ लग रही है। ए गुमराहियों, ए हवस की पुजारियों, याद रखो उस दिन को, उस रोज महशर को, जिस दिन तुम्हें अपना यह मुंह भी दिखाना है। उस दिन तरसोगे कि काश काश मैं उस वक्त जहेज न लेता तो आज मेरा हाल ऐसा न होता। जनाब सदर, अगर जहेज का जिक्र किया जा रहा है तो मुझे उस 20 साल मासूम समीरा का चेहरा याद आता है। उस 20 साल मासूम समीरा को भी जहेज दिया गया था, उसकी डोली भी सोने से सजाई गई थी, वो भी आई थी दिल में हजार अरमान लिए। लेकिन जनाब सदर सिर्फ और सिर्फ इस टोटके के जहेज की खातिर खा के पेवंत कर दिया जाएगी। गौरतलब की बात तो यह भी है कि रिश्तेदारों में दरार डालने वाला जहेज, दिलों में बुरासियां पैदा करने वाला जहेज, अरे मियां बीवी के दरमियान झगड़ा लगाने वाला जहेज, अरे मासूम बच्चियों को मौत का घाट उतारने वाला है ये जहेज। और ऐसी कितनी मिसालें दूं कि ये जहेज जहेज नहीं, एक फितना है। अभी वक्त है लोगों, समझ जाओ उस रोज़े महशर से पहले, उस दिन से पहले, उस आखिरत से पहले और कोई आज़ाब नाज़िल होने से पहले। मैं इस बात पर एक शेर अर्ज कर रही हूँ, समाअत फरमाइएगा। बहुत अजीज थे रूखे शहर की डगर, बहुत अजीज थे रूखे शहर की डगर, बहुत खरीदा हसीना के नूर का दामन, सुबुक सुबुक की तमन्ना दबी दबी थी तकन, सुना है हो भी चुका है विशाल मंजिलों का, बदल चुका है अक्ल दर दिल का दस्तूर, गिराने सब में अभी कमी नहीं आई, निजात है दौरे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो मंजिल अभी नहीं आई। एक शख्स जो वाकई खुशी से देता है, लेकिन उसकी वजह से माशरे में एक मॉडल कायम हो जाता है। क्या हो जाता है? एक मॉडल कायम हो जाता है। देखिए मिसाल के तौर पर हमारी मार्केट में एक ड्रेस आता है और उसका नाम होता है हलीमा सुल्तान। इस ड्रेस को देखकर माशरे की तमाम ख्वातीन में ख्वाहिश पैदा होती है कि ये ड्रेस हमारे पास भी हो। तो इसी तरह जो लोग इस शादी में शिरकत करते हैं तो उनकी जहनों पर इनका मंफी असर पड़ता है, क्योंकि वो भी अपनी औलाद के लिए ऐसी ख्वाहिशात का इजहार करती है। क्या करती है? ऐसी ख्वाहिशात का इजहार करती है। यही वजह है कि खुशी से देने वाली ही होती है और वो पूरे माशरे को खराब कर देती है। सच कहूँ तो माशरे की
खुशी से देते हैं। और उनसे भी बड़ा मुजरिम वो लोग हैं जो कहते हैं कि लड़की वालों ने खुशी से दिया है तो हम ले आए हैं। जहेज की फरमाइश करने वाला भी कभी ये नहीं कहता कि उन्होंने फरमाइश की है। बाज लोग बजाय तो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ दे रहे हैं तो बता दे ताकि चीजें घर में दोहरी न हो जाए। नाउज़ बिल्लाह, इनका इशारा किस तरफ जा रहा है कि लड़की वालों को खुशी से कुछ न कुछ देना ही चाहिए। इसके मुताल्लिक अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है, देखिए, ए ईमान वाले, खिताब किससे हो रहा है? ईमान वाले से खिताब है। ए ईमान वाले, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ, यानी नाजायज तरीके से। तो अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है, खुशी से देना भी अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ है। इस बात पर मैं एक शेर अर्ज कर रही हूँ, समाअत फरमाइएगा। कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्मी जहेज, कहाँ से आई है लोगों बताओ रस्मी जहेज, खुदा के दीन में इसका कोई सुराग नहीं होता। अच्छा होता लोग जहेज के बजाय एक शीरत वाली लड़की तलाश करते। ऐतिहासिक की शादियाँ खिलाफ के रस्म रिवाज की तरह हो रही है, जिसमें नाच गाने, इंगेजमेंट, मंगनी, शराब नौसी, लजीज पकवान, जिसको जाया किया जा रहा है। ये नुकसान हो रहा है। हमारी कौम ये नहीं सोच रही है कि आने वाली नस्लों में हमें उनके लिए भी कुछ बाकी रखना चाहिए, हमें उनके लिए भी कुछ बाकी रखना चाहिए। अपने वालिद को, अपने वालिदा को और अपने भाइयों को समझाए कि आप जहेज मत लीजिए और अपने बहनों को भी मत दीजिए। क्या मालूम इससे माँ बाप की दिल से दुआ निकले और आप कामयाबी के रास्ता में चलिए। आपके भी घर में भाई है, बहन है, आप अपनी बहन को मत दीजिए। अखलाक वाला, तमीज, तहजीब, ये सब चीजें देख कर दीजिए। न कि मालदार, बच्चा अच्छा रहना चाहिए, ख्वाहिशात पूरी होनी चाहिए। आजकल लोग इसकी भी डिमांड करते हैं, अच्छा है तो देंगे, बड़ा घर का है तो देंगे, ख्वाहिशात पूरा करता है उसको देने को सोचते। कभी ये नहीं सोचते कि बच्चा अखलाक वाला होना चाहिए, तमीज तहजीबदार होना चाहिए। वो अपनी बेटी को सहूलत दे, ये देखकर नहीं देते, मिडिल क्लास है बल्कि छोड़ देते। अक्सर बड़े घरों में लड़कियों को नौकरानी की तरह काम लगाते हैं, बल्कि बहू को इस तरह देखते हैं कि एक नौकरानी है, और बेटी को अच्छी नजर से देखते हैं कि दोनों में फर्क पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि वो बहू है और यह हमारी बेटी है। हर कोई हर किसी की शादी में जाते हैं तो सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि बहू ने शादी में क्या क्या लाई, कितनी तोला सोना लाई, कौन सी गाड़ी लाई, कौन सी जहेज लाई, कौन सी क्वालिटी का फर्नीचर लाई। किसी ने यह नहीं पूछा कि बहू ने क्या क्या छोड़ कर आई। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम चंद शार से करती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। ए जमाने वाले कोई तो ऐसा रिवाज लाओ, ए जमाने वाले कोई तो ऐसा रिवाज लाओ जिसे बेटियां जीत जाए और जहेज हार जाए। आप सबके समर्थन का बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, कुछ समझे होंगे, मैं अभी बोलने पर मजबूर ये हो गया कि आज ये जहेज की लानत, ये रस्म रिवाज इतना तूल पकड़ लिया है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज जहेज की वजह से कितनी लड़कियां आप जो है अपने माँ बाप के घर में अपनी उम्र को भी है गंवा रही है, कितनी लड़कियां जहर खा के जो है मार रही है, कितनी लड़कियां जो है अपने जिस्म में आग लगा करके दुनिया से जो है जा रही है। वो इस वजह से कि जहेज की वजह से जो उन पर दबाव पड़ रहा है, सास ससुर का जो है कि बोली को सुन करके बर्दाश्त से बाहर जब हो जाती है तो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क करके अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देती है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुझे अफसोस है ऐसे लड़कों पर, ऐसे नौजवानों पर जो कि एक चड्डी भी मांग करके पहनता है और सर उठा के बोलता है। एक सोने के लिए बिस्तर, टाट, पटिया, तोशक, तकिया और पलंग, चलाने के लिए गाड़ी, हाथ में अंगूठी, घड़ी सब मांग करके पहनता है और बोलता है मैं हीरो हूँ। अरे कैसा हीरो हो? तुम्हारे हाथ में अंगूठी वो भी मंगी हुई फकीर, तुम्हारे हाथ में घड़ी वो भी मंगी हुई है, तुम गाड़ी के चला रहे हो ये भी मंगी हुई है, तुम सो रहे हो बिस्तर पर वो भी पलंग और बिस्तर वो भी जो है बिल्कुल मुझे मांगी हुई है, और तुम चड्डी तक जो पहने हो वो भी तुम्हारा जो है जहेज में जो तुमको मिला है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम चड्डी भी मांग करके पहनते हो, तुम सोने वाले बिस्तर को जो है मांग करके सोते हो, तुम जो है गाड़ी पे जो है चला रहे हो वो भी मांग
करके चला रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है? और बोलते हो मैं हीरो हूँ। अरे तुम तो जीरो हो, तुम इंटरनेशनल फकीर हो। एक फकीर शाम से सर झुका के मांगता है, तुम ऐसा फकीर है कि सर उठा के मांगते हो। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए मांगने में, सर झुका के मांगना चाहिए। लेकिन तुम ऐसा इंटरनेशनल फकीर हो कि सर उठा के मांगते हो। हमको ये गाड़ी नहीं, हमको बुलेट चाहिए, हमको अपाची चाहिए। अरे भाई दोस्तों, दुनिया में अगर लाख दौलत दे दे सास ससुर ससुराल वाले, अगर मुकद्दर में नहीं है तो गाड़ी बेच दोगे, गाड़ी बेच करके फिर अपने है वहीं रह जाओगे। हमने अपने आंखों से देखा है कि बहुतों को गाड़ी मिली और पेट्रोल जो है डालने के लिए उसको मुश्किल होने लगा तो गाड़ी को बेच दिया। इसी गांव की बात है, औरों गांव में है, लेकिन सदबिता में मैं देखा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम लोग इरादा कर लिए कि जहेज की तलब कभी नहीं करेंगे। तलब करना मांगना बहुत बड़ी जिल्लत की चीज है। अस्सवाल जिल्लुन, सवाल जिल्लत है। देने वाला हाथ अच्छा होता है, लेने वाला हाथ बुरा होता है। इसलिए लेने की कोशिश ना कीजिए। और अगर कोई दे, खुशी से दे, तो फिर भी बेहतर यह है कि आप कह दीजिए कि नहीं 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 चाहिए, तभी ये रस्म टूटेगा, खत्म होगा। नहीं तो आजकल तो जो है ये रस्म हम तो नहीं मांग रहे हैं, हमारा बेटा ले रहा है, हम थोड़े चलाते हैं, उसकी बेटी चढ़ के जाएगी आएगी। और हम देखते हैं कि बेटी तो महीना में 6 महीना में एक बार जाती है, आप रोजाना जो है जा रहे हैं उस गाड़ी से। तो भाइयों दोस्तों, इस रस्म को मिटाने की कोशिश कीजिए। ये कब मिटेगा? जब लड़की वाले भी ये बोले नहीं हमको ये लड़का फकीर है लेकिन यही चाहिए, लेकिन आलिम दीन है, पढ़ा लिखा है, दीनदार है, समझदार है, हमको यही लड़का चाहिए। लेकिन आज हम लोग खुद ये रस्म बना रहे हैं, नहीं वो मौलाना चाहिए, वो डॉक्टर चाहिए, वो इंजीनियर चाहिए, 4 चक्का देंगे लेकिन वो इंजीनियर चाहिए, एरोप्लेन में गए लेकिन हमें वो लड़का चाहिए मास्टर साहब, वो मौलवी साहब चाहिए, हम जो है अपाची गाड़ी देंगे। अरे भाई दोस्तों, मुकद्दर से खाता है, सब जो है 3 टाइम खाता है, वो भी रोटी खाता है हम भी खाते हैं, वो भी तरकारी खाता है हम भी खाते हैं। इसलिए दोस्तों बिल्कुल समझिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको सही समझ के तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।